आप लोग के एसएस क्लास में स्वागत है। आज आप लोग के सामने फिजिक्स का जो चैप्टर लेकर आए जिसमें दाब है, वो आज हमारा कौन सा चैप्टर रहेगा? दाब। दाब के बारे में देखेंगे, दाब से संबंधित जानकारी देखेंगे। जो हमारा फिजिक्स का वीडियो चल रहा है वो हर एग्जाम के व्यू से आप लोग के सामने लाया जा रहा है। दोस्तों, आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और लाइक करवाएं, ताकि आप लोग को इससे अच्छे वीडियो और ऐसे अच्छे कंसेप्ट और कंटेंट मिलते रहे। अब आते हैं दाब के बारे में, देखते हैं दाब क्या होता है। किसके बारे में देखेंगे? दाब के चैप्टर का नाम है मेरा दाब, मतलब प्रेशर। प्रेशर के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले आता है कि प्रेशर किसे कहते हैं, दाब किसे कहते हैं। तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एक लाइन में सीधी सी परिभाषा, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब हो गया। अब दाब बराबर होता क्या चाहिए? दाब को सबसे पहले P से सूचित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। आपसे पूछेगा दाब को किसे सूचित या प्रदर्शित किया जाता है या निरूपित किया जाता है, तो P से सूचित या प्रदर्शित या निरूपित, तीनों का मतलब एक ही है, उसे P द्वारा सूचित किया जाता है। अब बात आता है कि दाब बराबर क्या होता है? बल बटा में क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा में क्षेत्रफल, यानी प्रेशर, अर्थात प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया। प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया, अर्थात P बराबर F बाई A। P बराबर F बाई A। अब यहाँ पर बल F क्या है? यहाँ पर बल है, तो बल का ऐसे मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्षेत्रफल का ऐसे मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो यानी दाब का ऐसे मात्रक क्या होगा? बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है और एरिया का मतलब क्षेत्रफल का ऐसे मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो इसलिए यहाँ से निकालेंगे तो दाब का ऐसे मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। दाब का ऐसे मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। पास्कल को PA से सूचित किया जाता है, यानी पास्कल बराबर, पास्कल को किससे सूचित किया जाता है? PA से सूचित किया जाता है। दाब का बीमा या बीमीय सूत्र या डायमेंशन क्या होता है? तो अब न्यूटन जो बल का ऐसे मात्रक क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का ऐसे मात्रक क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटा में क्षेत्रफल है, तो गुणा कर देंगे मीटर स्क्वायर से, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो केजी पर सेकेंड स्क्वायर मीटर। तो दाब का विमीय सूत्र मतलब यहाँ से भी ऐसा ही मात्रक हो सकता है दाब का, केजी पर सेकेंड स्क्वायर मीटर। तो अब यहाँ पर देखते हैं केजी का बीमा क्या होता है? M होता है, और सेकेंड का बीमा, मीटर की बीमा क्या होता है? L होता है। तो M L इनवर्स पर है तो -1 1 है, और सेकेंड स्क्वायर T-2। तो यानी दाब का विमीय सूत्र या डायमेंशन या बीमा क्या होता है? M L इनवर्स T-2। M L इनवर्स T-2। दाब कौन सी राशि है? तो अदिश राशि है। दाब कौन सी राशि है? तो अदिश राशि है। ऋतु विज्ञान में वायुमंडल के दाब को बार अथवा मिलीबार में प्रदर्शित करते हैं। ऋतु विज्ञान में वायुमंडल के दाब को बार से या मिलीबार से प्रदर्शित करते हैं। अब जो समुद्र, जो हम लोग जैसे जो पारा का मिलीबार देखते हैं, एक पारा का मिलीबार कितना होता है? 76 मिलीमीटर के बराबर होता है। पारा में सर 76 मिलीमीटर होता है। एक बार बराबर कितना न्यूटन होता है? 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक बार बराबर कितना होता है? 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या एक बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल भी होता है। अब जो दिया रहेगा उसको देखेंगे, तो एक बार बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या एक बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल होता है। एक मिली बार बराबर 10 के पावर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक मिली बार बराबर कितना? 10 के पावर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 1 मिली बार बराबर 10 के पावर 2 पास्कल होता है। 1 टॉर
मतलब जो इसका दाब का जो बड़ा यूनिट होता है टर, एक टर बराबर 1 मिलीमीटर, एक बार बराबर 133.8 पास्कल होता है। अब बात करते हैं दोस्तों द्रव में दाब। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। द्रव में दाब किसे कहते हैं? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। अब द्रव के अंदर किसी भी बिंदु पर द्रव का दाब क्या होता है? तो P बराबर H गुणे D गुणे G। द्रव के अंदर किसी भी बिंदु पर द्रव का दाब निकालेंगे तो H गुणे D गुणे G। अब जहाँ H बराबर क्या होता है? द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई, और D बराबर होता है द्रव का घनत्व, D बराबर द्रव का घनत्व, और G का है गुरुत्वीय त्वरण। यानी द्रव के अंदर में द्रव का दाब निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? H गुणे D गुणे G, HDG। द्रव के दाब का नियम क्या है? तो द्रव के दाब का नियम 4 होता है। देखेंगे स्थिर द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब हर दिशा में समान होता है। जब कोई भी द्रव जब स्थिर है तो उसके अंदर किसी भी जगह पर जाएंगे, किसी भी बिंदु पर उस दिशा में उसका दाब क्या होगा? समान होगा प्रत्येक जगह पर। दूसरा, किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। किसी भी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल के स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल के स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा रेसिप्रोकल। पास्कल का नियम, तो पास्कल ने 2 नियम दिया था। पास्कल के नियम कितने हैं? 2। कौन कौन से देखते हैं? पहला नियम यह था कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव क्या होता है? समान होता है। किसी भी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान होता है, परिमाण के संचालित कर दिया जाता है। तो एक बार दोस्तों रिकॉल कर लेते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला होता है उसको। तो करे दाब क्या होता है? तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा में क्षेत्रफल, यानी दाब को P द्वारा सूचित किया जाता है, बल को F द्वारा, क्षेत्रफल को A। तो P बराबर F बाई A। दाब के ऐसा मात्रक, तो बल के ऐसा मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल के ऐसा मात्रक मीटर स्क्वायर। तो दाब के ऐसा मात्रक हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल भी होता है। अब दाब का विमा, तो यहाँ से देख रहे हैं कि न्यूटन का ऐसा मात्रक क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्षेत्रफल का गुणे मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो यानी केजी पर सेकेंड स्क्वायर मीटर। तो दाब का विमीय सूत्र यहाँ से निकालेंगे तो केजी का विमा m होता है और मीटर का विमा L -1 इनवर्स में है, -1 और t -2। दाब कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ऋतु विज्ञान में वायुमंडल में दाब को बार अथवा मिलीबार में प्रदर्शित करते हैं और एक पारा में जो होता है कितने? 76 होता है। एक बार बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या एक बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल होता है। एक मिलीबार बराबर 10 के पावर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10 के पावर 2 पास्कल। एक टोर बराबर 1 मिलीमीटर और एक बार बराबर 133.8 पास्कल होता है। तो दोस्तों इस सब के बारे में देखें। अब देखेंगे पास्कल के नियम पर आधारित यंत्र। सीधा एकदम पूछता है हाइड्रोलिक लिफ्ट किस नियम पर आधारित है? तो पास्कल के नियम पर आधारित है। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस नियम पर आधारित है? तो पास्कल के नियम पर आधारित है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर या किस नियम पर कार्य करता है? तो पास्कल के नियम पर कार्य करता है। और हाइड्रोलिक प्रेस किस नियम या सिद्धांत पर? तो पास्कल के नियम या सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस नियम या किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल के नियम पर। हाइड्रोलिक
ब्रेक किस सिद्धांत या नियम पर कार्य करता है? तो पास्कल के नियम पर। और हाइड्रोलिक प्रेस किस सिद्धांत या नियम पर? तो पास्कल के नियम पर कार्य करता है। तो यहाँ से 3 पॉइंट बनता है। अब आता है कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? तो वायुमंडल में उपस्थित वायु भी हम पर दाब डालती है। वायुमंडल में जो भी हवाएं उपस्थित होती है वो क्या करती है? दाब डालती है, जिसे हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक क्या होता है? बार होता है। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक क्या होता है? बार होता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? तो बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक क्या होता है? तो बार होता है। बैरोमीटर से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जाता है। यानी मौसम से संबंधित जानकारी किसके द्वारा लगाया जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा। अब आता है बैरोमीटर का कुछ उपयोग देखेंगे कि बैरोमीटर का उपयोग क्या है। तो बैरोमीटर का पठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का जो पठ्यांक है जब एकाएक नीचे गिरता है तो क्या चीज होने की संभावना होती है? आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या चीज होने की संभावना होती है? वर्षा होने की संभावना होती है। क्या चीज? वर्षा होने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है ऊपर की ओर तो दिन या मौसम साफ होने की संभावना होती है। तो यहाँ से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ से 3 पॉइंट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक प्रेस किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल के सिद्धांत या नियम पर कार्य करता है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो वायुमंडल में उपस्थित जो हवा भी हमें पर दाब डालती है जिसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक क्या होता है? बार होता है। और वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? तो बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? बैरोमीटर द्वारा। बैरोमीटर से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जाता है। और मौसम से संबंधित जानकारी किसके द्वारा पता किया जाता है? बैरोमीटर से। बैरोमीटर का पठ्यांक जब एकाएक या अचानक जब बैरोमीटर का पठ्यांक एकाएक या अचानक नीचे गिरता है तो क्या आंधी आने की संभावना होती है? क्या चीज? आंधी तूफान आने की संभावना होती है। आंधी या तूफान आने की संभावना। क्या चीज? बैरोमीटर का पठ्यांक जब एकाएक या अचानक नीचे गिरती है तो आंधी या तूफान आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा होने की संभावना होती है। क्या चीज? वर्षा होने की संभावना होती है। तीसरा पॉइंट यह बनता है कि बैरोमीटर का पठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेगा या चढ़ता है तो दिन साफ होने की संभावना होती है। यानी मौसम अर्थात मौसम साफ होने की संभावना होती है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब कम होता है या कमी होती है, जिसके कारण वायुमंडलीय दाब की कमी के कारण ही हमें पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई किसके कारण होती है? वायुमंडलीय दाब के कारण। यानी वायुमंडलीय दाब में क्या होती है? कमी होती है। पृथ्वी के सतह से जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब क्या होती है? कम होती जाती है, जिसके चलते पहाड़ों पर खाना बनाने में हमें कठिनाइयां महसूस होती है। वायुयान में बैठे यात्री को फाउंटेन पेन की स्याही रिस जाती है। किसके कारण? जो भी यात्री फाउंटेन पेन लेकर वायुयान में बैठते हैं तो उसकी स्याही रिस जाती है, मतलब रिफिल का होता है, बाहर फेंक देता है। तो किसके कारण? तो वायुमंडलीय दाब के कारण। यानी वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम हो जाता है, जिसके चलते फाउंटेन पेन की स्याही रिस जाती है। तीसरा पॉइंट यहाँ से बनता है कि उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित व्यक्ति को वायुयान से यात्रा करने की सलाह नहीं दी जाती है। जिस व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर होता है उस व्यक्ति को वायुयान की
वायुयान में बैठने की सलाह नहीं दी जाती है। तो अब बात करते हैं गलनांक पर दाब का प्रभाव। जो भी गलनांक था उसके दाब पर प्रभाव क्या पड़ा था। तो गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ जाता है, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। यानी जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है उनका गलनांक भी क्या होता है, बढ़ जाता है। सीधी सी बात याद कर लीजिए दिमाग में कि यदि आयतन बढ़ेगा तो उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। कब? किसका? दाब का। दाब का यदि आयतन बढ़ेगा तो गलनांक भी दाब का बढ़ जाता है। यही दो। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ जाता है उनका दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनता है गलनांक पर दाब का प्रभाव क्या पड़ता है। गर्म करने पर पदार्थ का आयतन क्या होता है, तो बढ़ जाता है। गर्म करने पर आयतन बढ़ जाता है तो दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ जाता है। जैसे मोम और घी को गर्म करने पर उनका आयतन बढ़ता है तो साथ में गलनांक भी मोम का क्या होता है, बढ़ जाता है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, जब कोई भी चीज को गर्म करते हैं तो उसका आयतन घट जाता है तो दाब बढ़ाने पर गलनांक भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे बर्फ को गर्म करेंगे तो उसका आयतन घट जाता है और बर्फ का दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्वथनांक पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। जितने भी द्रव हैं उनका क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ जाता है। अब यहाँ से 2 पॉइंट, बैरोमीटर की खोज किसने किया था, तो बैरोमीटर की खोज ई टोरसेली ने किया था। बैरोमीटर की खोज या आविष्कार किसने किया था, ई टोरसेली ने किया था, इंजीनियर टोरसेली ने किया था। और ये कहाँ का वैज्ञानिक थे, इटली का वैज्ञानिक थे। और कब खोजे थे बैरोमीटर का आविष्कार हुआ था, 1644 ईस्वी में बैरोमीटर की खोज या आविष्कार इटली के वैज्ञानिक ई टोरसेली ने किया था। अब जो देखे थे वायुयान में बैठने फाउंटेन पेन की स्याही दी जाती है, तो वहां से अब एक क्वेश्चन यहाँ पूछ जाएगा कि फाउंटेन पेन का आविष्कार या खोज किसने किया था, तो लेविस वाटरमैन ने किया था। किसने? लेविस वाटरमैन ने। और यह यूएसए का वैज्ञानिक था। कौन? लेविस वाटरमैन, जिन्होंने फाउंटेन पेन की खोज की आविष्कार किया था। कब? 1884 ईस्वी में। यहीं से कार के भी खोज किसने किया था, कार्ल बेंजिन ने 1884 ईस्वी में किया था। अगर दोस्तों आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।